हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अल्फा स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे टीचर 2023 में जो कंप्यूटर के प्रश्न आए हुए थे। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा। आगे आने वाले परीक्षाएं हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन है आपका, और प्रयोगशाला का एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा ही जाता है। और आने वाली शिक्षक भर्तियाँ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर होता ही है व्यापम के परीक्षाओं में। तो आप इसको अच्छे से करेंगे, आप इसमें अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसमें आप गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसकी तैयारी के लिए आप एक अच्छे से परीक्षा बंधन का बुक पढ़ेंगे, और कोई भी बुक जिसमें व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते चलूँगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और क्या-क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? एक एमएस ऑफिस जिसमें आपका प्रेजेंटेशन पीपीटी पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको पैकेज सॉफ्टवेयर बोला जाता है। यूनिक्स यूनिक्स एक क्या है आपका? यूनिक्स एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज तो आप सब लोग जानते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब लोग यूज किए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। स्कैनर एक डिवाइस है। स्कैनर क्या होता है? एक होता है प्रिंटर और एक होता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर से हम लोग इनपुट देते हैं, मतलब जो कागज में छपे हुए होते हैं वो कंप्यूटर में डालने का काम करता है, तो इनपुट देता है। आउटपुट में आपका आ जाएगा प्रिंटर, और साथ ही साथ आ जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर प्रिंटर जैसे ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग बड़े बड़े फ्लैक्स जो छापते हैं उसको बोलते हैं प्लॉटर। ये बहुत बड़े आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, एम एस ऑफिस एक है, ठीक है? एम एस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो आपको सॉफ्टवेयर वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको पूछा जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो देखिए, सिस्टम को पूरा चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बिना कंप्यूटर एक डब्बा के समान है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास आ जाता है फोटोशॉप, टेली, ठीक है? और एम एस एक्सेस, एम एस वर्ड, ये सारी चीज़ें क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन दो चीज़ें आती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑन करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में फार्मूले शुरू होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एक्सेल में फार्मूला कहाँ से चालू होता है? तो इक्वल से हम लोग चालू करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेल में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग फार्मूला को लगाते हैं, ठीक है? इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा फंक्शन नहीं होता, ठीक है? कौन सा फंक्शन नहीं होता? तो इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, सम का फंक्शन होता है जिससे हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्ट का फंक्शन नहीं होता, माइनस करने का फंक्शन नहीं होता। हम लोग क्या कर सकते हैं, सम लगा करके, सम फार्मूला लगा करके सामने माइनस लगा देंगे और क्या कर देंगे, हल कर देंगे, तो वहाँ से आ जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में से है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सिलेबस में आपके लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार कहाँ कहाँ होता है, ठीक है? प्रिसीजन फार्मिंग, परिशुद्ध खेती के लिए, ठीक है? ऑफिस में तो होता ही है, टीचिंग में तो होता ही है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, दोनों से ये तो उपयुक्त सभी। परिशुद्ध क्या होती है? प्रिसीजन फार्मिंग, हम लोग को फार्मिंग करना है प्रिसाइज रूप से, अच्छे से, तो हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग तो करेंगे ही। मल्टीमीडिया में शामिल है। मल्टीमीडिया में क्या क्या होता है? ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ठीक है? ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों होगा ना, एक ऑडियो केवल नहीं होता, ठीक है? मल्टीमीडिया से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मल्टीमीडिया क्या होता है, ठीक है? कौन कौन सा मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के फॉर्मेट्स पूछे जाते हैं, जैसे वीडियो के कितने फॉर्मेट्स होते हैं, ऑडियो के फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया से आप सारे एमसीक्यूज करेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन से जितने भी सर्च इंजन है उसको आपको याद कर लेना है। उसके बारे में कुछ कुछ खास बातें होती हैं कि वो कब चालू हुआ था, वो कहाँ का सर्च इंजन है, ये आप जान लेंगे तो आप सर्च इंजन बना सकते हैं। और सर्च इंजन ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न हमेशा बनेगा। तो देखते हैं, गूगल। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। गूगल.com सब लोग यूज करते हैं। जीमेल एक ईमेल सेवा देता है। याहू मेल मेल है। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक गूगल जो है वो सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम की बात करें, एक ब्राउजर है। ब्राउजर से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। जीमेल आपका ईमेल है। ईमेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है, ईमेल में अपर केस लोअर केस कौन सा यूज कर सकते हैं, ईमेल में अटैचमेंट कितने एमबी का डाल सकते हैं, उसमें डोमेन नेम क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से आती है। बैडू एक चाइना का बहुत फेमस सर्च इंजन है। इसके अलावा अलग अलग सर्च इंजन आते हैं, जैसे डक डक गो हो गया, चाचा.com हो गया, बिंग हो बिंग हो गया, ठीक है, ask.com हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, यांडेक्स हो गया। ये सर्च इंजन है और इसके बारे में एक एक खास बात आप याद रख सकते हैं कि वो कहाँ से है, किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी एक विशेषता। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। वायरल वायरस सॉरी तो वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, वायरस एक प्रोग्राम होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है? एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से शीट बनी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिलते रहेगा, तो इसको आप पूरा कर लेंगे। उसके कार्य को ओपन सोर्स से क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट का है, कौन सा GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। अगला प्रश्न है, रोम खालिस्तान मेमोरी है। तो देखिए, यहाँ पे मेमोरी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। उसमें भी आप देखेंगे दो प्रकार के क्या होते हैं, मेमोरी होते हैं। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल परिवर्तनशील होता है, नॉन वोलेटाइल अपरिवर्तनशील होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, मतलब इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा स्थायी और अपरिवर्तनशील, नॉन वोलेटाइल। आप इंग्लिश को भी एक बार देख लेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रैम कौन सा मेमोरी है? परिवर्तनशील मेमोरी है। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि ठीक है, इसका इसको हम लोग परिवर्तनशील मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।